मेरा एक बड़ा भाई है और एक बड़ी बहन। इन दोनों ने बचपन में मुझे बहुत अच्छे गिफ्ट्स दिए। मतलब ऐसे गिफ्ट्स जो मेरी औकात से बढ़ के थे, महंगे थे, बहुत अच्छे थे। 2-3 बर्थडेज में ऐसा हुआ और इसकी वजह से मैं ये समझना शुरू हो गया कि हर साल मेरी बर्थडे इसी तरीके से सेलिब्रेट की जाएगी, मुझे गिफ्ट्स दिए जाएंगे। लेकिन वक्त के साथ-साथ चीज़ें चेंज हो गई और उस तरीके से गिफ्ट्स का एक्सचेंज नहीं हुआ। और मेरी बर्थडे फिर सिर्फ़ और सिर्फ़ इस तरीके से सेलिब्रेट की जाती थी। मेरी और मेरी बहन की बर्थडे में 2 दिन का फ़ासला है, तो एक दफ़ा हम डिनर पे चले जाया करते थे। दोनों की बर्थडे इस तरीके से सेलिब्रेट होती थी, लेकिन वो जो स्पेशली गिफ्ट्स का एक्सचेंज होता है या फिर लंबी-सी विशेज़ होती हैं, वो नहीं था। तो मुझे ये चीज़ बड़ी फ़ील हुई, मैंने ये सोचना शुरू कर दिया कि यार मेरी बर्थडे एक नॉर्मल दिन की तरह गुज़र रही है। मतलब मेरी बर्थडे पे कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं उसको याद रखूँ। तो अब मैं ये कोशिश करूँगा कि किसी और के ज़हन में ये एहसास नहीं है। किसी और को ये फ़ील नहीं हो कि उसकी बर्थडे एक नॉर्मल दिन की तरह गुज़र गई, उसमें कुछ भी स्पेशल नहीं हुआ। तो मैंने ये फ़ैसला किया कि अब मेरी सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं, जब भी उनकी बर्थडे आएगी, तो मैं उनको कोई गिफ्ट दूँगा। और सिर्फ़ गिफ्ट नहीं दूँगा, गिफ्ट ऐसे अंदाज़ में दूँगा, इतने अनएक्सपेक्टेड अंदाज़ में दूँगा कि वो सरप्राइज़ उसको हमेशा याद रहेगा। क्योंकि इसी तरीके से तो वो मेमोरेबल बन सकता है देन, इसके अलावा तो कोई और चांस नहीं। तो मैंने ये फ़ैसला किया। मैंने किस तरीके से सरप्राइज़ेज़ दिए हैं उसके बारे में मैं किसी और दिन वीडियो बनाऊँगा। मतलब मैं इस तरीके से सोचता हूँ कि यार कोई ऐसा तरीका हो कि सामने वाले के ज़हन में ख़्याल भी ना आए। इस तरीके से मैं गिफ्ट देने की कोशिश करने लगा और करता हूँ। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है आप हर बार गिफ्ट अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। तो जब मेरी फाइनेंशियली कंडीशन ऐसी होती है कि मैं गिफ्ट नहीं दे सकता, तो मैं क्या करता हूँ, एक लंबी-सी विश उसको करता हूँ। जो ये एक फ़ॉर्मेलिटी है ना कि हैप्पी बर्थडे फलाँ का हम मैसेज कर देते हैं। एक दुआ साथ में अटैच कर दी ज़्यादा से ज़्यादा कि अल्लाह ताला आपको दुनिया भर की खुशियाँ नसीब फरमाए एंड ऑल। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। मतलब ये क्या है? ये तो सिर्फ़ एक फ़ॉर्मेलिटी है। हमारे यहाँ पे आप देखें, आप अपनी बर्थडे चेक कीजिए। आपकी बर्थडे पे जो आपको विशेज़ आई हैं, उनमें से 90% इस तरीके से फ़ॉर्मेलिटीज़ होंगी। आपने कितना टाइम लगाया है मैसेज टाइप करने में? एक इंसान की बर्थडे है एंड आप बस एक टिपिकल एक टेम्पलेट उठा के आप उसको फॉरवर्ड कर रहे हो। आपने कुछ नहीं सोचा। तो मैंने इसमें क्या डिफरेंट करने की कोशिश की। मैंने ये किया कि जब भी किसी की बर्थडे आएगी, तो मैं बर्थडे विश तो करूँगा, लेकिन एक टिपिकल अंदाज़ में नहीं। मैं अपनी और उसकी जितनी भी पुरानी मेमोरीज़ हैं, वो सब रिकॉल करूँगा। मैं उसकी जितनी चीज़ें एप्रिशिएट करता हूँ, उनको मेंशन करूँगा। मैं मैसेज के थ्रू ही उसको स्पेशल फ़ील करवाने की कोशिश करूँगा। मैं उसको ये बताऊँगा कि उसकी ज़िंदगी में जब भी उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। मैंने अपने कज़िन को मैसेज किया था बर्थडे पे, मुझे याद है। तो उसने मुझे बताया कि काफ़ी लंबी विश है और काफ़ी टाइम हो गया किसी ने इतनी लंबी विश नहीं की। हालाँकि उसका सोशल सर्कल अच्छा खासा बड़ा था। तो इस चीज़ ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि हमने जो चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट थी उनको एक फ़ॉर्मेलिटी बना के छोड़ दिया। हम इतने इनसेंसिटिव हो गए हैं कि हमें इस बात की शायद फ़िक्र नहीं होती कि सामने वाला कैसा फ़ील कर रहा होगा, वो कैसा चाहता होगा कि वो फ़ील करे अपनी बर्थडे के दिन या अपनी सालगिरह के दिन। इसी तरीके से ईद मुबारक की विशेज़ एक फ़ॉर्मेलिटी बन के रह गई। तो मैंने कोशिश की कि बर्थडे पर, ईदों पर जितने भी खुशी के मौके हैं, उन पे हकीकतन मैं सामने वाले को खुश करूँ किसी तरीके से। उसकी तारीफ़ कर कर, तमाम मेमोरीज़ रिकॉल करके, उसको ये एहसास दिला के कि मैं उसके साथ हूँ और उसकी ज़िंदगी में जब भी उसको ज़रूरत पड़ेगी, मैं किसी न किसी तरीके से काम आने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ फ़ील होती है, कि हमारी सोसाइटी में कम है और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि इन चीज़ों के बारे में बहुत कॉन्शियस रहूँ, चाहे वो बर्थडे गिफ्ट्स हों या विशेज़ हों। ये एक ख़्याल था मेरे ज़हन में जो मुझे लगता है इसके ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है हम सबको। अपने सराउंडिंग में लोगों की देखिए हमारे पास कुछ ही दिन हैं जिनमें हम खुश हो सकते हैं। बाकी आप देखें काम का या ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स इतने हैं किसी की ज़िंदगी में कि वो बात नहीं रह पाती। तो कुछ दिन होते हैं, हम उन कुछ दिनों की खुशी के सहारे पूरा साल गुज़ारते हैं। तो क्यों ना हम उन दिनों को हकीकतन ऐसा बनाएँ कि उनके सहारे पूरा साल गुज़ारा जा सके। इतनी सी गुज़ारिश है आप लोगों से कि थोड़ा-सा सेंसिटिव होके सोचने की कोशिश कीजिए और सामने वालों के मुताबिक जो है वो उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक उनको फ़ील करवाने की कोशिश कीजिए। आपको जो दुआएँ मिलेंगी, आपको जो एहसास होगा दैट वुड बी कंप्लीटली गेम चेंजिंग फॉर यू। थैंक यू।